आइए अब जानते हैं कि कैसे आप जापानीज कीवर्ड हैक मैलवेयर को अपनी वेबसाइट से रिमूव कर सकते हैं। एक बार जब कंफर्म हो जाता है कि आपकी वेबसाइट जापानीज कीवर्ड हैक मैलवेयर से इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उस मैलवेयर को जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट से रिमूव करना, क्योंकि वो मैलवेयर आपकी वेबसाइट पर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, जिसका इंपैक्ट बहुत ही लंबे समय तक बना रहता है। आपके वर्डप्रेस वेबसाइट से जापानीज कीवर्ड हैक मैलवेयर को हटाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है किसी पेड सिक्योरिटी प्लगइन को यूज करके आप अपनी वेबसाइट से इस मैलवेयर को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका है या तो आप किसी वर्डप्रेस एक्सपर्ट को हायर करें, वो आपकी वेबसाइट से इस मैलवेयर को रिमूव करे, लेकिन ये तरीका बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है। तीसरा तरीका है आप मैनुअली अपनी वेबसाइट से इस मैलवेयर को रिमूव करें। इसके लिए आपको किसी को कुछ पे नहीं करना पड़ता है। आज मैं आपको इस मैनुअल मेथड के बारे में बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप अपनी वेबसाइट से इस मैलवेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का मैनुअल ऑडिट करना है। इसमें आपको चेक करना है कि आपके cPanel का लॉगिन डिटेल्स कहीं बदल तो नहीं गया है। आपको अपने cPanel को लॉगिन करके चेक करना है कि आपके वेबसाइट पर कोई नया फाइल तो अपलोड नहीं किया गया है, कोई नया फोल्डर तो नहीं क्रिएट किया गया है, आपके .htaccess फाइल को अपडेट तो नहीं किया गया है, आपका जो index.php फाइल है उसको तो कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद आपको अपने डेटाबेस को चेक करना है। आपको चेक करना है कि किसी ने WP यूजर टेबल के अंदर किसी ने कोई नया यूजर आईडी तो नहीं क्रिएट किया है। अगर आपको कोई नई यूजर आईडी दिखती है जो कि आपकी जानकारी के बिना क्रिएट किया गया है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को चेक करना है। इसमें चेक करना है कि किसी ने कोई नया यूजर आईडी यहाँ तो नहीं क्रिएट किया है। अगर आपको यहाँ पे कोई नई यूजर आईडी दिखती है तो उसे भी डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आपको चेक करना है कि आपका वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो अपडेटेड है या नहीं, आपके प्लगइन्स अपडेटेड है या नहीं, आपकी जो थीम है वो अपडेटेड है या नहीं। अगर अपडेटेड नहीं है तो उसे इमीडिएटली अपडेट कर लीजिएगा। स्टेप 2, इसके बाद आपको अपने गूगल वेबमास्टर अकाउंट को लॉगिन करना है। वहां चेक करना है कि आपकी जानकारी के बिना, आपके परमिशन के बिना किसी ने कोई नई यूजर आईडी तो नहीं क्रिएट की है, किसी ने आपके वेबमास्टर अकाउंट का एक्सेस तो रिमूव नहीं कर दिया है, किसी ने आपकी वेबसाइट को अनवेरिफाइड तो नहीं करा दिया है। अगर आपको कोई नई यूजर आईडी दिखाई देती है तो आप उसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। अगर आपकी वेबसाइट अनवेरिफाइड दिखाई दे रही है तो उसे इमीडिएट वेरीफाई करवा लीजिएगा। स्टेप 3, इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली स्कैन करना है। आप अपनी वेबसाइट को 2 तरीके से स्कैन कर सकते हैं। पहला तरीका है आप अपने होस्टिंग कंपनी के थ्रू अपने वेबसाइट को स्कैन करवा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए, उसकी मदद से अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली स्कैन कर लीजिए। एक बार जब स्कैन रिपोर्ट जनरेट हो जाता है तो आपको पता लग जाता है कि कौन से फाइल्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं, उनको आपको तुरंत डिलीट कर देना है। स्टेप 4, आपको अपने .htaccess फाइल को चेक करना है, कहीं वो ऑटो अपडेट तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए और बाय डिफॉल्ट जो .htaccess फाइल आते हैं उसको अपलोड कर दीजिए। स्टेप 5, आपको अपनी वेबसाइट के WP config फाइल को चेक करना है, किसी ने उसमें कुछ अपडेट तो नहीं किया है। अगर आपको अपनी WP config फाइल में कुछ भी नया अपडेट दिखता है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। स्टेप 6, आपको अपने cPanel के फाइल मैनेजर में जाना है। वहां चेक करना है कि रिसेंटली कौन से ऐसे पेजेस हैं जो अपडेट हुए हैं। आपने अगर उन पेजेस को खुद अपडेट नहीं किया है तो आपको पता होगा, उन पेजेस को इमीडिएटली डिलीट कर दीजिएगा। उन फोल्डर्स को तुरंत डिलीट कर दीजिएगा जो कि रिसेंटली क्रिएट किए गए हैं। ये आपको डेट वाइज सॉर्ट करके पता लग जाएगा। स्टेप 7, आपको अपनी वेबसाइट की जो कोर फाइल्स हैं, जो प्लगइन्स हैं, जो थीम है, उनको तुरंत ही अपडेट कर देना है। स्टेप 8, आपको अपनी वेबसाइट के अपलोड डायरेक्टरी को चेक करना है। ये आप अपने वेबसाइट के cPanel में जब लॉगिन करेंगे वो आप फाइल मैनेजर के अंदर में आपको दिखाई देगा कि अपलोड के अंदर में कौन कौन से नए फोल्डर्स क्रिएट किए गए हैं, उनमें किस तरीके के फाइल्स अपलोड की गई हैं। आप न्यूली क्रिएटेड फोल्डर्स को तुरंत ही डिलीट कर दीजिएगा। अगर कोई फाइल या फोल्डर बार बार ऑटो क्रिएट हो रहा है तो आप उसे डिलीट मत कीजिए, उसको रीनेम कर दीजिएगा। जस्ट उसके नाम के पीछे एक डैश जोड़ दीजिएगा, जिससे वह फोल्डर फिर क्रिएट नहीं होगा। स्टेप 9, आपको अपनी वेबसाइट के साइट मैप को चेक करना है। उसमें चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरी वेबसाइट के पेजेस उसके अंदर ऐड हैं। अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप उस साइट मैप को तुरंत डिलीट कर दीजिए। स्टेप 10, आपको अपने cPanel को लॉगिन करके अपने IP ब्लॉकेज को चेक करना है। आप चेक कीजिए कि कहां से आपके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कौन कौन सा बॉट है, कौन कौन से IP है। उन IPs को जो कि बहुत ज्यादा आपकी वेबसाइट को हिट कर रहे हैं उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। स्टेप 11, आपको अपनी वेबसाइट के सर्च रिजल्ट को गूगल में जाकर सर्च करना है। इसके लिए आपको गूगल में जाकर के site: अपने डोमेन को सर्च करना है। इससे जितने भी आपके पेजेस इंडेक्स होंगे वो गूगल में दिखने लगेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि कोई डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के पेजेस हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। उन अनवांटेड URLs को आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। स्टेप 12,
आपको अपनी वेबसाइट का robotalks.txt फाइल फिर से रिकॉन्फ़िगर करना है। आपको उन सारे यूआरएल्स को, अनवांटेड यूआरएल्स को वहां जाकर के डिसअलाउ भी करना है, जिससे कि कोई भी सर्च इंजन उस वेब पेजेस को इंडेक्स ना कर सके। स्टेप 13, आपको अपनी वेबसाइट में एक सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल करना है। मैं अपनी तरफ से आपको वर्डफेंस सिक्योरिटी प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंड करूंगा। ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को स्कैन करने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा, आपके लॉगिन पेज को सिक्योर करता है। स्टेप 14, अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट में SSL इंटीग्रेट नहीं किया है तो आप तुरंत SSL इंटीग्रेट कर लीजिए। ये आपको आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने में मदद करता है।